भैया बिहार में एक पुरानी कहावत है, घर में भूजल भांग नहीं डेहरी पे नाच। यानी कि खाने के लाले पड़े हैं लेकिन दिखावा पूरा है। मतलब कि व्यवस्था पूरी टाइट है टाइप की। आज बिहार की सरकार की हालत भी बिल्कुल ऐसी ही हो गई है। चुनाव जीतने के लिए लेवड़ी तो ऐसी बांटी गई है, ऐसी बांटी गई है जैसे खजाने में कुबेर का धन गड़ा हो। आज आलम यह है कि जितनी चादर थी उससे कहीं ज्यादा पैर फैला दिया गया है। हालत यह है कि ना चादर बची है और ना पैर। अब आप कहेंगे ऐसा क्या हो गया है? भाई साहब ऐसा ही हुआ है। माजरा ये है कि घर में भूजल भांग नहीं थी, साहब चले थे बारात सजाने। बिहार सरकार का खजाना आज पूरी तरीके से खाली हो चुका है। मतलब वो खाली वाली ड्रम होती है ना, बिल्कुल वैसे ही, जिसमें दाना एक भी नहीं है, बिल्कुल शोर ही है ऐसा लगता है। मतलब चुनाव जीतने का नशा साहब इतना चढ़ा हुआ था, इतना चढ़ा हुआ था, सिर पर नाच रहा था। चुनाव जीतने का नशा, जनता को खुश करने के लिए खजाने का दरवाजा ऐसा खोला गया, ऐसा खोला गया कि जैसे लगता हो पुश्तैनी माल था सरकार का। 10-10 हजार रुपए खाते में दे डाले गए। पेंशन को 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया गया। तालियां भी खूब बजाई गई और खूब बजी भी थी। यही तो सरकार चाहती है। लेकिन जब बिल चुकाने की बारी आई तो सरकार आरबीआई के दरवाजे पर कटोरा लेकर खड़ी हो गई। कहने लगी साहब पैसा नहीं है। बिहार सरकार की हालत ये हो गई है, बिहार राज्य की, कि सरकार आरबीआई के सामने कटोरा लेकर कह रही है कि 12,000 करोड़ रुपए तत्काल कर्ज के रूप में दे दीजिए। अब ये तो वही बात हो गई ना कि कर्ज लेकर आप कन्यादान करने चले थे और इतना ज्यादा कन्यादान कर डाले कि बारातियों को खिलाने के लिए पैसे तक भी नहीं बचाए। यही ना कहने का मतलब है। सरकार ने सोचा था चलो जनता को खुश करते हैं, पेंशन को रातों रात 400 से बढ़ाकर 1100 रुपए कर देने का क्या मतलब था? सुनने में तो बड़ा क्रांतिकारी लगता है, जिसको मिलता है उसको अच्छा भी लगता है। लेकिन साहब आपने खजाने की सेहत देखी थी? आपको पता था कि खजाने की हालत क्या है? अगर आपने इस खजाने की सेहत देखी होती तो इस तरीके का कदम नहीं उठाया होता। आज नतीजा ये है कि 1 करोड़ बुजुर्ग और विधवा महिलाएं पेंशन का इंतजार कर रही हैं। सरकार ने सपना बेच दिया, लेकिन जब खाते में पैसा देने की बारी आई, जब हकीकत में खातों में पैसा देने का समय आया तो सरकार ठेंगा दिखा रही है। 2 महीनों से पेंशन नहीं मिल पाई है क्योंकि देने के लिए सरकार के पास पैसा ही नहीं है। सिर्फ पेंशन की बात नहीं है, कई कर्मचारी जो सरकारी सेवाओं में है उनको सैलरी तक नहीं मिल पा रही है। यहाँ बात सिर्फ बुजुर्ग की नहीं है। अभी सबसे पहले बुजुर्गों की बात कर लेते हैं। अब जरा इन बुजुर्गों की आंखों को देखिए। ये बुजुर्ग अपनी बढ़ी हुई पेंशन के इंतजार में बैंकों के चौखट पर बैठे हुए हैं, चप्पल घिस रहे हैं, बार बार पासबुक ले जाकर चेक करा रहे हैं और इन्हें पता चला है कि अभी पेंशन का पैसा आया ही नहीं। आपने जो वादे हिमालय जैसे कर दिए थे, हिमालय से भी ऊंचे साहब के वादे थे, लेकिन हकीकत पाताल में धसी हुई है, उससे भी बदतर है। अब चलिए युवाओं की बात करते हैं। 58,000 युवाओं का क्या? बुजुर्ग और विधवाओं की बात छोड़िए तो युवाओं जिसके बल पर सरकार आगे बढ़ने की बात करती है, ऐसे 58,000 युवाओं का हाल ये है कि उन्हें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड थमाया गया था। एक सपना दिखाया गया था कि आप बड़े आदमी बनेंगे, आपको जब भी पढ़ने का शौक हो या पढ़ने की जरूरत हो हम आपको पैसा देंगे। आज वही बेचारे कॉलेज की फीस के लिए दर दर भटक रहे हैं क्योंकि सरकार के पास बैंकों को देने के लिए ढेला भर भी नहीं है। युवाओं के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़, बुजुर्ग, विधवा, युवा सब बेहाल हैं। इसे पॉलिसी कहें या पॉलिसी फ्रॉड, सवाल तो यही है। जब सरकार को अपनी हकीकत पता थी, जब आप जानते थे कि आपके पास पैसा नहीं है, तब भी आप इस तरीके के वादे क्यों कर रहे थे? बस इसीलिए क्योंकि तेजस्वी ने पेंशन बढ़ाने की बात कह दी थी और आपको उसका जवाब देना था, इसलिए आपने पेंशन बढ़ाकर उसका जवाब दिया। लेकिन आपने ये सोचा कि जब आपके पास पैसा नहीं है तो ये अतिरिक्त पैसे का बोझ आप कैसे उठाएंगे? मतलब अब चलिए थोड़ा गणित भी सुन लीजिए। ये जो गणित होता है इसका कड़वा घुट पीते चलिए। बिहार पर 3,70,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है और आज जब हम सो जा रहे हैं या हर रात जब हम नींद लेते हैं तब भी बिहार का कर्ज नहीं सोता। हर दिन 100 करोड़ रुपए ब्याज के रूप में बढ़ता जा रहा है। ध्यान दीजिए, 1-2 नहीं, 10-20 नहीं, 50 भी नहीं, 100 करोड़ रुपए रोज सिर्फ और सिर्फ ब्याज बढ़े जा रहा है, डेली, प्रतिदिन। मतलब आप समझ रहे हैं
हम विकास के लिए कर्ज नहीं मांग रहे हैं, हम पुराना उधार का किस्त भरने के लिए नया उधार मांगने जा रहे हैं। ये वही कहावत हो गई कि कर्ज लेकर घी पीना, लेकिन यहाँ पर ना घी ही नसीब हो रही है और ना कर्ज ही पूरा हो पा रहा है। एक कर्ज को भरने के लिए दूसरा कर्ज लेने के लिए सरकार जो है वो आरबीआई का दरवाजा खटखटा रही है। सोचिए, जिस पैसे से अस्पताल बनने चाहिए थे, स्कूल बेहतर होनी चाहिए थी, कारखाने लगने चाहिए थे, वही पैसा अब पुराना उधार का सूद चुकाने में जल रहा है। सरकार नए कर्ज के लिए हाथ फैलाए खड़ी है ताकि पुराने कर्ज का ब्याज भर सके। इसे कहते हैं कुएं से पानी निकालकर गड्ढा भरना। मतलब कि पुराना उधार पूरा हो नहीं पा रहा है, उसका ब्याज का बोझ इतना ज्यादा बढ़े जा रहा है कि आप दूसरा उधार लिए जाने जा रहे हैं। अब आप सोचिए कि अगर आप पुराना उधार भरेंगे नहीं, दूसरा उधार आप और लेंगे, उसका भी ब्याज, इसका भी ब्याज, कहां से भरेंगे? विडंबना देखिए कि जो सरकार उधार के भरोसे चलती है, यही सरकारें विज्ञापनों में खुद को विकास पुरुष बताती हैं। कौन सा विकास? काहे का विकास? किसका विकास? किसके पैसे का विकास? यही सवाल तो जनता कभी पूछ ही नहीं पाती। साहब, जनता को जो आप बांटते हैं वो बांटा हुआ कहां से ले आते हैं, ये बात जनता जिस दिन समझ जाएगी उस दिन आपके मुफ्त के रेवड़ी पर ताली कभी नहीं बजाएगी। ये वीडियो अगर साहब तक पहुंच रहा है तो साहब से कहना है, साहब जनता को इतना मत बांटिए, इतना मत बांटिए, इतना मत दीजिए कि कल वो खुद आपसे मांगने के लायक ना बचे और आप खुद देने के काबिल ना हो। इतना आपने बांट दिया है कि अब आप खुद हाथ फैलाकर मांग रहे हैं। ये लाइन इतिहास के बिहार के वित्तीय बर्बादी के नाम पर दर्ज होगी, ऐसा मुझे लगता है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि राजनीति संभावनाओं का खेल होती है, लेकिन अर्थव्यवस्था तो आंकड़ों का ही खेल है और आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब बिहार के सचिवालय के बाहर ताला लटका होगा और बाहर बोर्ड पर साफ साफ लिखा होगा कि अंदर उधार बंद है, कृपया ताला ना खोलें। आज बिहार का जो मजदूर है, जो बिहार के बुजुर्ग हैं और जो बिहार के छात्र और युवा हैं, वो चुनावी मैनेजमेंट के बलि चढ़ रहे हैं। अगली बार जब मुफ्त की घोषणा सुने तो याद रखिएगा कि सरकार अपनी जेब से कुछ नहीं देती है, वो आपके आगे आने वाली पीढ़ियों को और ज्यादा कर्ज के दलदल में ढकेल देती हैं। सरकार के पास अपना कुछ नहीं होता। अगर सरकार बोझ के तले कभी दबती है तो वो आपके चमड़े ही उधेड़ कर पैसा लेती है। किसी परिवहन विभाग पर दबाव बनाया जाएगा तो चालान ज्यादा काटे जाएंगे, किसी और तरीके से दबाव बनाया जाएगा, महंगाई बढ़ाई जाएगी या किसी और तरीके का टैक्स लाद कर आप ही के जेब से पैसा लिया जाएगा। फिर बाद में आप ही को देकर सरकार अपनी छवि बेहतर करती है। ये हमें और आप सबको समझना चाहिए। लेकिन सवाल ये भी है, अब ये देखना दिलचस्प है कि आरबीआई का ये जो कर्ज है, ये कर्ज कब तक वेंटिलेटर पर पड़ी बिहार की अर्थव्यवस्था को बचा पाएगा? मतलब उधार के पैसे से बिहार कब तक खड़ा रह पाएगा? सवाल तो यही है। अब तय आपको करना है कि ये जो मुफ्त की रेवड़ियां आपको बांटी जाती हैं, ये रेवड़ियां आपको चाहिए या आप अपने बच्चों के कंधे पर जो कर्ज का पहाड़ लादा जा रहा है उसे रोकने के बारे में सोचेंगे। एक जिम्मेदार सरकार चादर देखकर ही पैर फैलाती है, लेकिन हमारी सरकारें ना चादर देखती हैं ना पैर देखती हैं। उन्हें सिर्फ चुनाव दिखता है, उन्हें सिर्फ वोट दिखता है, उन्हें सिर्फ मुफ्त की रेवड़ियां बांटनी होती है, आपके खाते में 10,000 रुपए डायरेक्ट पहुंचाकर वोट जीतना होता है। बाद में मूर्ख जनता ये समझ ही नहीं पाती कि जो पैसा आपको दिया जा रहा है वो पैसा आपका ही है, एक जेब से छीनकर दूसरे हाथ में पहुंचाया जा रहा है। मतलब ऐसे समझिए कि आपके इस जेब से पैसा निकालकर आपके हाथ में दिया गया और आपको लगा कि सामने वाले ने आपको पैसा दिया, लेकिन वो दिया हुआ पैसा आपका ही है। ये बात जिस दिन जनता समझ जाएगी उस दिन जनता जागरूक है ही और ज्यादा जागरूक हो जाएगी, और जब वोट का बटन दबाएगी तब जिम्मेदारी के साथ दबा पाएगी। हम इसी जागरूकता को फैलाने के लिए इसी तरीके के मुद्दे पर बहुत सारी वीडियोस बनाते रहते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी है ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। काफ़ी रिसर्च करके काफ़ी आसान भाषा में मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश की है। कमेंट सेक्शन खुला है, राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर जानकारी वाली लगी होगी तो शेयर करिए और लोगों को जागरूक बनाइए। भैया, शेयर करने में पैसा थोड़ी लगता है और हम सरकार भी नहीं है कि आपका पैसा लेकर आप ही को दे दें। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत धन्यवाद।